नौ बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गांधी एंड इट्स अर्ली मूवमेंट्स। ठीक है, जिसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कैसे गांधी जी का जो लाइफ था वो कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, इवॉल्व इन द सेंस कि उनका अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में समझेंगे और मेजरली उनके इनिशियल फेज के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज PYQ भी डिस्कस करेंगे, जितना अभी PCS में आ चुका है PYQ उस पर हम लोग का डिस्कशन होगा। और पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को, बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो हम लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉल करना ज़रूरी है। ये सारे PCS वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद BPSC वाले के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वेलकम है उन लोगों का। और प्लस साथ साथ ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से तैयारी करने वाले लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलर PCS वाले के लिए तो रामबाण है। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी जी का जन्म, ये आप लोग को पता है। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर गुजरात में। और उनका प्राइमरी एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी बहुत सारे PCS ने पूछा है। 2 अक्टूबर कब हुआ था? 1869। 1869, ठीक है, 1869, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। 1869 पहला बात। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। अभी क्लास में याद कीजिए, कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ था? राजकोट से। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ था? राजकोट से। सेकंड, मैरिज एट द एज ऑफ 13 ईयर कस्तूरबा गांधी से हुआ था। उसके बाद बैरिस्टर का ट्रेनिंग, ये सब नॉर्मल है, चूँकि हमको इसमें कुछ डिटेल करना है नहीं, इस वजह से हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग याद कर लीजिए इसको यहीं पे। इनर टेम्पल लंदन से ये क्या किए थे? बैरिस्टर का ट्रेनिंग लेते। ये PYQ में भी आ चुका है, इनर टेम्पल लंदन। इनर टेम्पल लंदन, ये आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, उसको फोटोकॉपी करा लीजिएगा और आराम से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम, जिससे कि गांधी जी का भी नाम लिया गया, मोहनदास करमचंद गांधी। और पोरबंदर के वो दीवान थे और उनको ऑल्सो नेने जाना जाता था क्या? काबा गांधी के नाम से। उनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये आपका बेसिक्स क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, जिसमें कि हम लोग बच्चों बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो क्या क्या किए? सबसे पहला काम, 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है। नेटल इंडियन कांग्रेस, याद कीजिए, नेटल इंडियन कांग्रेस, नेक। नेक की स्थापना होती है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कब? 1894, रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद टोल्स्टॉय फॉर्म, वो फॉर्म की भी स्थापना करते हैं, टोल्स्टॉय फॉर्म। और ये टोल्स्टॉय वही थे जिससे गांधी जी प्रभावित भी थे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी छापा जिनका नाम था क्या? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन कौन कौन से लैंग्वेज में छापा गया है। याद करने का तरीका क्या है? GTHE याद कीजिए। गुजराती, तमिल, हिंदी, इंग्लिश। गुजराती, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 लैंग्वेज। उसके बाद पहला आश्रम, ये भी पूछा गया, डरबन में खोला गया था। कहाँ पे? तो वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, फिनिक्स में। उसके बाद फिर जा कर के बीच में बंद हो गया था और वो फिर से शुरुआत हुआ 27 फरवरी 2000 से। फिर से शुरुआत हुआ 27 फरवरी 2000 ईस्वी में। ठीक है, नाउ यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ कुछ आइडियोलॉजी को भी समझेंगे। ठीक है, अब गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था? गांधी जी का प्रिंसिपल था प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। क्या था? प्रैक्टिकल आइडियलिज्म रेदर देन आइडियलिज्म। नाउ जब हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, तो यहाँ पे गांधी जी का सिंपल कहना था कि हम लोग को कोई भी एक आदर्शवादी की तरह बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को हर चीज़ प्रैक्टिकल के रूप में। प्रैक्टिकल यहाँ पे करने का मतलब क्या हुआ कि जिससे आप लोग बोलते हैं कि कंट्री में एक स्टेट होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, एक टेरिटरी, ये सारा ठीक है, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी। अब स्टेटलेस सोसाइटी क्यों चाहते थे? स्टेटलेस सोसाइटी इस वजह से चाहते थे ताकि कंट्री में किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं खेला जाए। ठीक है, किसी तरह का अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से अपने सपोर्ट को मस्टर करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ लाती हैं, जिससे कि जो जनता है वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, वो डिलेमा में पड़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं एक बात क्या कि सारा पॉलिटिकल पार्टी सेम है, सारा पॉलिटिकल पार्टी सेम है। ठीक है, सारा पॉलिटिकल पार्टी सेम है। कैसे? अब यहाँ पे इस वजह से सेम है क्योंकि आइडियोलॉजी हो सकता हो डिफरेंट है, वो नाम पे हो सकता हो डिफरेंट है, बट होता क्या है कि जो लास्ट में सपोर्ट जीतने के लिए जो भी वो पॉलिसीज लाती है वो सारा पॉलिटिकल पार्टी का सेम रहता है। दैट्स वाई वी सेम ऑल द पॉलिटिकल पार्टी आर सेम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये गांधी जी का यहाँ पे मानना है। नाउ अब यहाँ पे ट्रूथ और वायलेंस ही रामराज स्थापित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं? आई एम ए ट्रू सोशलिस्ट एंड द एम ऑफ माई सोशलिज्म इज द प्रोग्रेस ऑफ ऑल। गांधी जी का क्या कहना था कि सोशलिज्म ही
ठीक है। सोशलिज्म ही उनका मेन एम था, सोशलिज्म ही उनका मेन एम था। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब जहाँ पर सोसाइटी का रोल हो, जहाँ पर सोसाइटी का रोल हो, एक इंडिविजुअल का रोल नहीं हो, जहाँ पे पूरे सोसाइटी का रोल हो, सबके बारे में बात किया जाए, ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास, ठीक है, यहाँ पे ये बात किया जा रहा है। उसके सत्याग्रह का आइडिया, सत्याग्रह का आइडिया तो आपको पता है, ये सत्य और आग्रह, इट मीन्स द पाथ ऑफ ट्रूथ, ठीक है, पाथ ऑफ ट्रूथ, ये गांधी जी। अब इसके ऊपर यदि हम सत्याग्रह के ऊपर बात करेंगे तो थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा, बट हम लोग को क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस करना है और थ्योरी के साथ साथ। सत्याग्रह का तो मतलब आप लोग जानते हैं क्या, कि प्रेयर एंड पिटिशन करना है, किसको? प्रेयर एंड पिटिशन करना है एक बार में, किसको? जो हमारे ऑफेंड, जो हम लोग के एनिमी है, ठीक है। यदि उससे नहीं मानते तो फिर हम लोग को किसी भी तरह का वीपन का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह का, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कहा गया था हम लोग को नॉन वायलेंस रहना, हर हमेशा नॉन वायलेंस रहना, वायलेंस नहीं करना है किसी भी प्रकार का, वो गांधी जी के द्वारा बैंड था, ठीक है। कहने का मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये सब हो, वायलेंस सब। द आइडिया ऑफ एंड्स एंड मीन्स, द आइडिया ऑफ मीन्स एंड एंड। अब क्या मीन्स एंड एंड्स का मतलब समझते हैं? मीन्स एंड एंड का बच्चों मतलब होता है, ऐसे समझिए कि किसी चीज़ को हमको पाना है, ठीक है, किसी चीज़ को हमको पाना है, वो क्या है? हम लोग का एंड्स है। किसी चीज़ को पाना है, वो क्या है बच्चों? हम लोग का एंड्स है। और जिस चीज़ के थ्रू हम लोग पा रहे हैं वो क्या है बच्चों? मीन्स है। वो क्या है? मीन्स है। तो गांधी जी कहते हैं जब आपका मीन्स हमेशा सही रहेगा, जब आपका मीन्स हमेशा सही होगा तो एंड्स भी आपका सही रहेगा। जब हम लोग का गोल ही सही है, जब हम लोग का गोल ही सही है, और लेकिन जो गोल हम लोग पाना चाह रहे हैं उसका जो रास्ता पाने का है वो सही है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली गोल मस्ट बी राइट एंड मस्ट बी अचीव्ड, दैट गोल मस्ट बी अचीव्ड। तो वही गांधी जी कह रहे थे कि दैट इमोरल मीन्स कैन नॉट बी यूज टू अचीव मॉरल एंड्स। इसका मतलब बहुत बड़ा बात है कि आप अनैतिक तरीके से कभी भी नैतिक एंड नहीं पा सकते, नैतिक गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। ये गांधी जी का यहाँ पे बच्चों करना था ना। कुछ कुछ पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स भी हैं गांधी जी के। गांधी जी के पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स करने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल हम लोग के कंट्री में जो पॉलिटिशियंस थे उनसे जुड़े हुए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे किन से क्या क्या जुड़े हुए थे ये। सबसे पहले गांधी जी तो 1893 में वो चले जाते हैं कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कब साउथ अफ्रीका जाते हैं? 1893 में। कब वापस आते हैं? 1915 में। कब वापस आते हैं? 1915 में, ठीक है। उसके बाद एट द एज ऑफ 24 ईयर्स ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, डरबन। और वो किसके केस लड़ने के लिए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला याद कीजिएगा, दादा अब्दुल्ला एक गुजराती ट्रेडर थे। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती ट्रेडर थे। कितने साल तक वहाँ रहे? 21 साल तक। कब वापस लौटे? 1915 में, रिटर्न टू इंडिया। नो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल मेंटर, और वो गांधी जी को कहे थे कि आप 1 साल तक एकदम सिर्फ और सिर्फ मुंह बंद करके यहाँ के पॉलिटिक्स को देखिए कि क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, उसके बाद जो आपको एक्शन लेना होगा वो लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गांधी जी आपसे क्वेश्चन पूछे, गांधी जी का पहला सेशन कौन था जो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को अटेंड किए थे? वो सेशन कौन था बच्चों? वो सेशन था पहला कोलकाता का सेशन था। कब? कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट जिसमें कि डेनिस वाचा थे, प्रेसिडेंट जो थे डेनिस वाचा थे ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1901 का है, क्योंकि बहुत लोग मार देते हैं बेलगाम सेशन था ये। ऑफ कोर्स बेलगाम सेशन भी अटेंड किए थे, बट वो बाद में था। सबसे पहला सेशन 1901 का, जो बीच में वो आए थे इंडिया में अटेंड करने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट डेनिस वाचा के बारे में। और याद रखिएगा इस सेशन में जो है ना बच्चों, साउथ अफ्रीका पर भी कुछ रिजोल्यूशन लाया गया था। इस सेशन में जो है साउथ अफ्रीका पर भी कुछ रिजोल्यूशन लाया गया था, रिजोल्यूशन ऑन साउथ अफ्रीका, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑन साउथ अफ्रीका, ठीक। नाउ अब जब हम लोग बात करेंगे आगे, 1902 में क्या होता है? 1902 में गांधी जी जो है बॉम्बे में अपना एक लॉ ऑफिस खोल दिए, लॉ ऑफिस खोल दिए 1902 में लॉ ऑफिस खोल दिए। 1915 में, याद, अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंसते भी हैं, यहाँ पे जो है बच्चों बहुत लोग जो है फंसते भी है। कैसे फंसते हैं वो बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पे समझना है क्या, ये जो हम करना चाह रहे हैं ये वाला पॉइंट, और बच्चों ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। देखिए क्या है कि 1915 में सत्याग्रह आश्रम खोलते, याद कीजिएगा 1915 में सत्याग्रह आश्रम गांधी जी खोलते। कहाँ? तो अहमदाबाद में। और उसी आश्रम को बाद में शिफ्ट करके अहमदाबाद से साबरमती आश्रम में शिफ्ट कर दिया था। कब? 1917 में। कब बच्चों? 1917 में। कब बच्चों? 1917 में। फिर से याद रखिए कि 1915 में ये कहाँ था? 1915 में ये आपको अहमदाबाद में था। फिर अहमदाबाद से कहाँ? साबरमती आश्रम शिफ्ट कर दिया गया, याद रखिएगा। और इस आश्रम को अहमदाबाद में जो पहले वाला था उसको सत्याग्रह आश्रम बोलते हैं, और इसको साबरमती आश्रम बोलते हैं। साबरमती आश्रम का यूज़ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो? किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो या कहीं कुछ हमसे मिस हो गया वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें। और यदि किसी और टाइप के वीडियोस को चाहते हैं
तो हम उसको बनाएंगे ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ गांधी जी के डिसेंट्रलाइजेशन बात को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो यहाँ पे बात किया जाता है डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है बच्चों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है? यह एक ऐसा पॉलिसीज है जो ये कहता है, क्या ये एक ऐसा पॉलिसी जो कि कहता है कि अलग अलग स्टेट को ये सारा पॉलिसीज़ को अपनाना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट इस पॉलिसीज़ को अपनाए। ये डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट दे मस्ट एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इसमें आर्टिकल आपका 40 शायद 1 दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, 40 शायद 1 दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग एक बार आप आर्टिकल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें एक डीपीएसपी में क्या है कि यहाँ पर हम लोग को विलेज पंचायत के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में? विलेज पंचायत के बारे में बात किया जाता है। विलेज पंचायत के बारे में बात किया जाता है। अब विलेज पंचायत क्या है? वही जो अभी बात कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही वही हुआ कि व्हेन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जब लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दिया जाता है, किससे छीन करके, लिख लीजिएगा कॉपी में, किससे छीन करके? फ्रॉम, टेकन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको? हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब पावर जो था एक जगह था, लेकिन अब उसको हम लोग बांट दिए। तो गांधी जी उसके ऊपर हमेशा बात करते थे। फिर उसके बाद गांधी जी के पॉलिटिकल आइडिया में ये जरूर याद रखिएगा ये पॉइंट कि MR मोरालिटी था, ह्यूमैनिटी था और रिलीजन भी था। मोरालिटी था, रिलीजन था, ह्यूमैनिटी था। और गांधी जी ये भी कहे थे कि हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया का जो पॉलिटिक्स है, उसको हम लोग कभी रिलीजन से अलग कर ही नहीं सकते। रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। वो आप लोग जानते ही हैं क्यों कहा था। उसके बाद स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में तो बात करते हैं। और अफ्रीका के जो स्ट्रगल थे उसको हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैसिव रेजिस्टेंस। और उस पैसिव रेजिस्टेंस को बाद में रिप्लेस करके सत्याग्रह कर दिया गया। उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया? सत्याग्रह कर दिया गया इंडिया में। तो याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि जो आपसे यदि पूछा जाए कि किस तरह का स्ट्रगल था अफ्रीका में, तो दैट स्ट्रगल हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पैसिव रेजिस्टेंस। और इंडिया में कैसा था? तो उसको हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं। और जो मोरल पावर होता है ना, जो मोरल पावर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किससे? पॉलिटिकल पावर से। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप किसी को आपको मान लो सपोज दैट मारना है, ठीक है, तो आप उसको मोरली मार रहे हैं, ठीक है। मोरली इसका मतलब आप 10 के सामने उसको बेइज्जत करके मार रहे हैं। 10 के सामने आप बेइज्जत कर दिए, रेदर देन आप उसको 10 के बीच में मारे, ठीक है। तो ये जो बेइज्जत होता है ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ताकतवर होता है एज रेदर देन क्या कि आप हथियार से मार दिए या ये मार दिए वो मार दिए। ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, कि मतलब वेपन का कभी जीत नहीं होता, हमेशा गोली और कलम का जीत होता है। ये कहने का यहाँ पे मतलब है ना। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करेंगे, ये थोड़ा ब्लर हो गया, ये हम बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। ये है 3 लैब्स ऑफ गांधी जी। क्या है? 3 लैब्स ऑफ गांधी जी, 3 लेबोरेटरीज ऑफ गांधी जी। अब 3 लेबोरेटरी क्या थे? सबसे पहला जो बच्चों लेबोरेटरी था वो था चंपारण। 3 हुए थे, याद करने का तरीका क्या है? चंपारण है सबसे पहला, दूसरा बच्चों अहमदाबाद है, और तीसरा बच्चों का है खेड़ा है। तीसरा बच्चों का है खेड़ा है ना। ये 1917 में हुआ था, सॉरी, ये 1917, ये 1918, ये भी, और ये भी बच्चों 1918, ठीक है, 1918। वेरी इंपॉर्टेंट, CAK, चक, CAK, याद रखिएगा, CAK ना। ना चंपारण में क्या हुआ? अब थोड़ा कहानी के रूप में सुन लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। चंपारण में क्या हुआ था कि यहाँ पर चंपारण में एक सिस्टम था जिसको बोलते हैं बच्चों 3 खटिया सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? 3 खटिया सिस्टम, 3 खटिया सिस्टम, ठीक है। और इस 3 कट्ठा सिस्टम का मतलब क्या होता है? 3/20, मतलब यदि 20 कट्ठा ज़मीन है तो आप 3 कट्ठा पर आपको नील का खेती करना है। और वो जो नील का खेती होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है, ध्यान से सुनिएगा।
नील का खेती होता है जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है। कारण क्या है कि यदि आप एक बार इस ज़मीन पर नील का खेती कर दिए, एक बार इस ज़मीन पर मान लेते हैं बच्चों आप नील का खेती कर दिए, तो वो अगले 2-3 साल के लिए वो ज़मीन जो है टोटली बंजर हो जाएगा और उसके ऊपर कुछ भी आप नहीं उगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था कि एक तो पहला रीज़न था कि पहला रीज़न था क्या कि पहला रीज़न था लैंड क्या होगा बच्चों, बैरन हो गया, लैंड जो है बच्चों बैरन हो गया। और दूसरा रीज़न क्या था बच्चों कि उस समय जो है आर्टिफिशियल इंडिगो जो है जर्मनी से लाया जा रहा था। आर्टिफिशियल इंडिगो बच्चों जर्मनी से लाया जा रहा था, जिसकी वजह से और जो यहाँ का जो किसान था उसका कमर टूट गया। कारण क्या, जो जर्मनी से लाया गया जो बच्चों इंडिगो था उसका कॉस्ट कम था, और जब कॉस्ट कम रहेगा तो लोग उसी को ज़्यादा खरीदेंगे। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उपज भी कम हुआ और टैक्स भी वो लोग ज़्यादा वसूलने लगे। तब राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति वो गांधी जी को बुलाया। ठीक है, गांधी जी को पहले प्लीड किया गया, वो तब पटना आए, फिर पटना से चंपारण आए, तब यहाँ के मैटर को शांत किए। बाद में चंपारण एग्रीरियन कमेटी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि FG स्ले, रीड और गांधी जी ये सब मेंबर मिल करके एक एक्ट बनाते हैं जिसका नाम था चंपारण एग्रीरियन कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी का फॉर्मेशन होता है। ये तो चंपारण की कहानी थी। देखिए आप लोग को बिहार स्पेशल में हम लोग थोड़ा डिटेल में चंपारण को बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे समझना है। ठीक है, अहमदाबाद का क्या सीन था। अहमदाबाद का बच्चों ये सीन था कि यहाँ पर जो है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जितना हम बताएं उससे ज़्यादा अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे। ठीक है, अहमदाबाद में बच्चों क्या सीन था। अहमदाबाद में सबसे पहले आया था प्लेग, और जब प्लेग आता है ना, प्लेग जब आता है तो वहाँ पर ये आपको पता है कि मूसा सब की वजह से होता है, रैट्स की वजह से प्लेग हो जाता है। ठीक है, तो प्लेग आने की वजह से बहुत सारे वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो सब माइग्रेट कर गए। वो सारे वर्कर्स सब क्या कर गए बच्चों, माइग्रेट कर गए जहाँ जहाँ से आए थे। क्योंकि यहाँ मिल था ना, तो कॉटन मिल था, तो वर्कर सब बाहर से आएंगे ही, तो ये लोग माइग्रेट कर गए। जब बच्चों ये सब माइग्रेट कर गए तो अब इन लोगों को लगा क्या कि यदि सभी लेबर भाग जाएगा तब काम कैसे बनेगा। ठीक है, सब लेबर भाग जाएगा तो उसका काम कौन करेगा। तो यहाँ पर जो अहमदाबाद के जो इंडस्ट्रियल ओनर थे, जो इंडस्ट्रियल बच्चों ओनर थे, वो क्या किए प्लैग बोनस स्टार्ट कर दे देना। प्लैग बोनस PB जिसको बोलते हैं, प्लैग बोनस स्टार्ट कर दे देना। और उस बोनस में क्या हुआ कि ये लोग शुरुआत तक तो बोनस दिए जब तक प्लेग रहा, उसके बाद जैसे प्लेग खत्म हुआ तो लोग बोनस छीन लिए। तो ये बात गांधी जी को पता चली कि हम लोग से जो है बोनस जो है, गांधी जी को मतलब ये लोग बताया क्या कि प्रोटेस्ट के रूप में गांधी जी को पता चल गया क्या कि यहाँ पर जो है कुछ यहाँ का प्रॉब्लम है। तो गांधी जी फिर यहाँ आए, फिर यहाँ के मैटर को सॉल्व किए, और उसके बाद इन लोगों का जो सैलरी था उसको भी बोनस, जैसे था ना बोनस इंक्रीज हुआ था पहले, फिर डिक्रीज कर दिया गया, फिर बाद में कुछ एक उपाय किया गया जिसमें कि इन लोगों का जो सैलरी है अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर का सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया। नौ यहाँ का कारण था पीजेंट, यहाँ का कारण था इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल लेबरर, और यहाँ का कारण है फार्मर। खेड़ा में सिंपली समझिए कि ड्राउट आ गया था, और ड्राउट की वजह से जो फसल है वो ख़राब हो गए थे, तो टैक्स कैसे दे पाता, तो टैक्स नहीं दे पा रहा था। इस वजह से गांधी क्या किए, इस वजह से गांधी जी को फिर यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी वो लोग टैक्स जो है हैवी कलेक्ट कर रहे थे, फसल नहीं होगा। ठीक है, बाढ़ आ गई, ड्राउट आ गया, सुखाड़ पड़ गया, तो कहाँ से फसल उगेगा। और एक तरफ ब्रिटिशर मांग रहे पैसा दो, सबका मतलब कारण एक ही लमसम यहाँ पे था। बात समझ में, कहीं पे फसल का कारण था, कहीं पे प्लेग का कारण था, और कहीं पे नील का कारण था। तो ये आपको यहाँ पे टोटल बात समझ में आ गया। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं समझना है अभी फिलहाल। उसके बाद समझिए अब यहाँ पर गांधी जी जो है कुछ अनटचेबल्स के लिए भी किए थे। अनटचेबल्स के लिए क्या किए थे, जैसे सर्विस टू हरिजन। ठीक है, हरिजन, अब हरिजन का मतलब क्या हो बच्चों, हरिजन का मतलब होता है, समझ लीजिए, हरि का जन। हरिजन का मतलब क्या होता है, हरि का। इसको यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हरि का मतलब क्या होता है बच्चों, हरि का मतलब होता है गॉड, और जन का मतलब क्या होता है बच्चों, चिल्ड्रन। इसका मतलब द चिल्ड्रंस गॉड। ठीक है, इसका मतलब गॉड का, भगवान का जो है जो बालक है यहाँ पे।
किसको बोलते थे? अनटचेबल्स को। ये क्या कहते हैं, ये आपसे स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ देगा, हु सेड दैट द सर्विस ऑफ द हरिजन इज द ब्रेथ ऑफ माई लाइफ विदाउट विच आई वोंट सर्वाइव अ मिनट। बिना मैं इसके सेवा किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। किसने कहा था? तो ये गांधी जी कहे थे। अब 3 कटिया सिस्टम आपको समझा दिए। 3/20 याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है। 3/20 कट्ठा लैंड पर क्या करना पड़ता था? नील की खेती, नील की खेती करनी पड़ती थी। किस क्या चीज़ की? नील की ना। गांधी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें कि 25% जो इलीगल टैक्स कलेक्शन किया गया था उसको रिटर्न किया गया। और सुभाष चंद्र बोस, क्वेश्चन आया ये भी कि किसने कहा था गांधी जी को एज द फादर ऑफ नेशन, और कब कहा था? 1944 में। ये भी PYQ आ चुका है, ये भी आपका PYQ ही है। ठीक है, हम PYQ के थ्रू हम नोट्स अपना बनाने का प्रयास किए ताकि आपको सारा चीज़ भी मटेरियल एक जगह मिल जाए और PYQ भी धड़ाधड़ सॉल्व हो जाए। ठीक है, बात समझिएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस कब? 1944 में। देखिएगा ना, PYQ जैसे हम लोग इंटर करेंगे वैसे आपको सारा 2 4 5 छोड़ा करके सारा आपसे बन जाएगा। 100+ क्वेश्चन है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ इन्फ्लुएंशियल एसोसिएट्स है जो आप लोग पहला बार नाम सुनेंगे इन सब का। जैसे प्यारेलाल नायर, प्यारेलाल नायर जो थे गांधी जी के सेक्रेटरी थे। सुशीला नायर गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर थे। जमनालाल बजाज जो कि एक जमनालाल बजाज जो थे वो गांधी जी इनको अपना 5वां बेटा मानते थे। ठीक है, गांधी जी अपना इनको 5वां बेटा मानते थे। और बहुत ये जमनालाल बजाज ही वे एक ऐसे आदमी थे जो गांधी जी के लिए पर्टिकुलर जेल गए थे। ठीक है, गांधी जी के लिए भी पर्टिकुलर ये मतलब जेल जाना पड़ा था उन्हीं की एक्टिविटी को करने में। चार्ल्स एंड्रयूज, जिसको देश बंधु, दीन बंधु नहीं, दीन बंधु तो अलग, CR दास को बोलते हैं। देश बंधु किसको कहा जाता था? चार्ल्स एंड्रयूज, जो कि प्रोफेसर थे, जो सेंट स्टेफेन कॉलेज दिल्ली के, DU के जो कॉलेज है सेंट स्टेफेन, बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है अभी के डेट में, वहाँ के ये प्रोफेसर थे। और यही थे, ये भी थे जो कि कहाँ गए थे गांधी जी के साथ? कहाँ गए थे गांधी जी के साथ बच्चों? ये लंदन गए थे। कहाँ गए थे? गांधी जी के साथ लंदन गए थे। कहाँ, कब? तो सेकेंड RTC में। किस में? सेकेंड RTC में। बात समझ में आ गई यहाँ तक ना। अब हम लोग फाइनल टच की ओर बढ़ रहे हैं, फाइनल टच की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अब आपसे ये भी PYQ में पूछा गया कि गांधी जी क्या मेंबर थे कांग्रेस के? बोलिएगा नहीं, और उसके बाद रिजाइन कर दिए थे कांग्रेस से 1934 में। 1903 में लॉ फॉर्म खोले। कहाँ? जोहानिसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। याद रखिएगा, एक फॉर्म खोले थे बम्बई में, फॉर्म नहीं खोले थे, लॉ ऑफिस खोले थे, जैसे 1900 कुछ में। और यहाँ पे लॉ लॉ फॉर्म खोले कहाँ? जोहानिसबर्ग, जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप यहीं पे आप अप्लाई किए थे गांधी जी अपना ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे गांधी जी का हमेशा फोकस था, यहीं पे बता देते हैं आपको। देखिए गांधी जी क्या चाहते थे ना, देखिए 2-3 बात इनका प्रिंसिपल्स हमेशा क्लियर रखिए। ठीक है, ताकि आपको किसी में चीज़ में समझ में दिक्कत ना हो। देखिए इनका सबसे पहला प्रिंसिपल तो आप लोग समझ गए, जो हम लोग बोलते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस का। सेकंड प्रिंसिपल आप इनका समझ गए, सत्याग्रह का। थर्ड प्रिंसिपल इनका क्या था कि गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे मास प्रोडक्शन हो। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे क्या? कि मास प्रोडक्शन हो। गांधी जी हर हमेशा चाहते थे क्या? कि प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। गांधी जी क्या चाहते थे? यहीं पे देखिए, गांधी जी गांधी जी कभी नहीं चाहते थे क्या बच्चों? गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि मास प्रोडक्शन हो। वो क्या चाहते थे? प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। मास प्रोडक्शन कभी नहीं, मास प्रोडक्शन कभी नहीं। क्या हो? प्रोडक्शन बाय द मासेस, प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। बात समझ रहे हैं ना? प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। इस वजह से वो जो भी सेल्फिश इंडिविजुअल है, वो जो भी सेल्फिश इंडिविजुअल है, जो भी ग्रीडी नेचर का लोग है, जो भी ग्रीडी नेचर का लोग है, यहाँ तक कि जो इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करती हो, ठीक है ना, उसके गांधी जी विरोध थे, उसके गांधी जी विरोधी थे। कारण क्या था कि अल्टीमेट में जो जॉब है वो छीन लिया जाए, जॉब जो है छीन लिया जाएगा। और गांधी जी हमेशा कहते हैं देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। वो क्या कहते थे? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड। वो कहते थे क्या? कि हमारे अर्थ पर इतना रिसोर्सेस है कि हम सबको आराम से खिला पिला दें, ठीक है, सेटिस्फाई सबको कर दें, बट सेटिस्फाई सबको कर दें, बट यदि किसी का ग्रीड है उसको बच्चों हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ये गांधी जी का साफ था। देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडीज नीड। यदि नीड को सेटिस्फाई करना है, यदि आपके नीड को सेटिस्फाई करना है तो ठीक है, लेकिन आपके ग्रीड को सेटिस्फाई करना है, तब मेरे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका टोटल आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा वो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा और उसके ऊपर हम
देखेंगे क्या करना है ना। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करेंगे PYQ, ठीक है, PYQ लगाना। और हम लोग थोड़ा यहाँ तक तो हम लोग थ्योरी पार्ट समझ गए, तो हम लोग को PYQ अब सॉल्व करने में थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। PCS लेवल का PYQ है, ठीक है, और बढ़िया PYQ सब है, आपको देख के पता चल जाएगा। देखिए, गांधी जी कहाँ के, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, या ऑल ऑफ दी अबव? ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ दी अबव। अभी आपको पता है, हम लोग अभी चूँकि राजकोट के साथ साथ हम, देखिए ध्यान दीजिए, राजकोट जब पहला लाइन ही पर सेकेंड लाइन ही पढ़े तो वहाँ लिख दिए थे राजकोट के साथ साथ वो पोरबंदर के भी थे, पोरबंदर के भी थे, ठीक है, पोरबंदर के भी थे। तो दो होगा तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, ठीक। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज जहाँ पे गांधी जी अपने पढ़ाई किए थे? तो ये सामल दास कॉलेज होगा। ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, साइड में लिख लीजिएगा नोट्स में, सामल दास कॉलेज में, ठीक है ना। कौन से मैगजीन था, कौन सा मैगजीन जो साउथ अफ्रीका में छापा था? तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। लिख पढ़ याद करते जाइए, ये सब बता चुके हैं। कौन सा न्यूज़पेपर था जो साउथ अफ्रीका में? इंडियन ओपिनियन। फिर से रिपीटेड देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ PCS में आया, UP PCS में आया। तो ये सब बढ़िया सवाल है, ताकि आप लोग से बन जाएगा। चूँकि हम नोट्स उस तरह से फ्रेम किए हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग में फॉर्म किए, ताकि आपको पहले सारा PYQ भी कवर हो जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। नाउ फिनिक्स फॉर्म कहाँ था? स्टटगर्ट नहीं था, एसेक्स नहीं था, डरबन, ठीक है, C। महात्मा गांधी वाज ए सपोर्टर ऑफ, किस चीज़ के सपोर्टर थे? तो फिलोसफिकल अनार्किज्म, फिलोसफिकल एनार्किज्म। एनार्किज्म का मतलब अराजकतावाद, अराजकतावाद। अब अराजकता का मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पर किसी का रूल ना हो, ठीक है, जहाँ पर किसी, कोई स्टेट नहीं, ठीक है, कोई स्टेट नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, ठीक है, डेट इज नोन एज अराजकता। ऐसा जहाँ पर किसी भी तरह का कोई हिरार्कियल ऑर्डर ना हो, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अराजकता। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कानून नहीं है कंट्री में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अराजकतावाद। वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसके बाद द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, रामराज। रामराज कैसे आएगा? कौन से दो प्रिंसिपल से? तो ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस है। सामने में देख के ही लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं होगा ना। गांधी जी नॉन वायलेंस क्या है? अ वे टू अटेन ट्रूथ, अ वे टू विन पॉलिटिकल फ्रीडम, द वे टू रियलाइज गॉड, एन एंड ये तो काट दीजिएगा इसको, ये कुछ नहीं है ये। उसके बाद बस यहाँ पे अ वे टू अटेन ट्रूथ होगा, अ वे टू अटेन ट्रूथ। मतलब गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था उससे, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो सही रास्ता है, जो सही ट्रूथ है, जो सही सच्चाई है, उस वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ तक हम लोग आराम से पहुँच सकें ना। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी जी? गांधी जी, ए मार्क्सिस्ट विदाउट मार्क्सिज्म, नहीं ये गलत है। सोशलिज्म विदाउट सोशलिज्म, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंडिविजुअल विदाउट इंडिविजुअल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तीनों ऑप्शन से आपको लग रहे हो कि एक मार्क्सिस्ट कैसे बिना मार्क्सिस्ट का हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा इंडिविजुअलिस्ट एमंग सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, ये बात सही है, ठीक है। सोशलिस्ट के अंदर से हम सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट, और ये तो है कि गांधी जी क्या थे? सोशलिस्ट थे। नो, व्हाट वाज द लास्ट स्टेप? ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा लास्ट स्टेप था गांधी जी का स्ट्रेटेजी का? तो स्ट्राइक करना, स्ट्राइक इज द लास्ट स्टेप। कि हड़ताल ये हमेशा आखिरी मौका होना चाहिए, आखिरी रूप है, आखिरी विपन है। कौन सा गलत है? विच इज नॉट ट्रू एज प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी? द एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट एनिमी। देखते हैं अगला ऑप्शंस। द वीपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा, गलत, ये तो कभी अहिंसा करना ही नहीं। सत्याग्रह शुड बी फॉर्म बिलीव, ये भी गलत। नो इल टुवर्ड हिज एनिमी, ये भी गलत। यहाँ पे होगा द एम ऑफ सत्याग्रह, कौन सा ट्रू नहीं है? द एम, ये सत्याग्रही का एम है कि हमको हराना नहीं है, एनिमी को कभी हराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन हराने का नहीं है, मेन यहाँ एम क्या है कि किस तरह से उनके जो हर्ट के जो इमोशंस हैं उसमें बदलाव करने का ज़रूरत है, हर्ट के जो इमोशंस हैं उसमें चेंज करने का ज़रूरत है, ना कि किसी एनिमी को हरा करके और कहेंगे क्या कि हम सत्याग्रह के राह पे चल दिए, ठीक है। यहाँ पे ये होगा। उसके वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, व्हाट इज़ द क्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस? क्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है? कि आप गरीबी में रहिएगा, ये बहुत बड़ा, लगातार गरीबी में रहना, लगातार गरीबी ही क्रूएट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। किलिंग ऑफ कॉज गांधी जी के अनुसार नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कॉज ऑफ किलिंग ऑफ कॉज मार के आते हैं। नाउ व्हाट इज द
व्हाट आइडिया इज गिवन फॉर गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कीजिएगा, याद करना ही पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, स्टरलाइजेशन नहीं है, लूप नहीं है, रेस्टेंट नहीं है। देख रहे हैं MPPCS में क्वेश्चन आया। कितने साल गांधी जी रहे, याद रखिएगा 21 साल रहे, 21 साल रहे, ये तो पता चल गया। कब आए, 1915, ठीक है। नाउ कौन से रेलवे स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को बाहर मारकर फेंक दिया गया था, बाहर धक्का दे के निकाल दिया गया था। ये कहानी क्या थी ना कि कि यहाँ पे गांधी जी जो थे वो चढ़ गए थे कहाँ पे, फर्स्ट क्लास में, याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास में चढ़ गए थे। और गांधी जी को यहाँ पे विद उनके पास टिकट था, विथ प्रॉपर टिकट, याद रखिए, अब टिकट भी नहीं, प्रॉपर टिकट उनके पास था, प्रॉपर टिकट था। लेकिन प्रॉपर टिकट होने के बावजूद भी एक यूरोपियन आया और इसको धक्का मार के बाहर कर दिया गया, धक्का मार के बाहर कर दिया गया, टॉस्ड आउट, टॉस्ड आउट विथ लगेज, टॉस्ड आउट विथ लगेज, लगेज के साथ, लगेज के साथ इसको जो है बच्चों बाहर कर दिया गया। किसको, गांधी जी को। कहाँ पे, तो ये नाम याद रखिएगा, पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग। ना उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ना। कौन सा सेशन गांधी जी सबसे पहला बार किए थे, याद रखना है, कौन सा सेशन किए थे सबसे पहला बार, बी, कलकत्ता सेशन 1901 का। देख रहे हैं सारा आपको जितना जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, मात्र 2 से 3 पन्ना का, 100 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जो ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंट मूवमेंट लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ, ये आपका अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, ठीक है, कोई कहने का जरूरत नहीं, बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा यहाँ पे स्टार है ना, इसको देखिएगा। महात्मा गांधी सेटअप एन आश्रम ऑन द बैंक ऑफ साबरमती नियर अहमदाबाद। अब अहमदाबाद के पास जो आश्रम क्रिएट किया था उसका नाम क्या था, सब लोग इसको साबरमती मार के आएंगे, लेकिन यह होगा सत्याग्रह आश्रम। यह क्या होगा बच्चों, सत्याग्रह आश्रम। साबरमती कब, 1917 में, ये 1915 में सेटअप हुआ था। सत्याग्रह आश्रम 1915, साबरमती 1917। यहाँ पे पूछा जा रहा है 15 वाला। कौन सा ओल्डेस्ट है, फिनिक्स, फिनिक्स फॉर्म जो है इनका ओल्डेस्ट फॉर्म है, फिनिक्स फॉर्म जो है इनका ओल्डेस्ट फॉर्म था, ठीक है, फिनिक्स फॉर्म इनका, फिनिक्स फॉर्म इनका ओल्डेस्ट फॉर्म था। गांधी जी सेवा धर्म कहाँ पे, सेवा धर्म भी वहीं पे। ये भी देखिए, ये सब क्वेश्चन लिखने वाला है कि आपको साइड में कॉपी में लिख ले, क्योंकि ये सब चीज़ आपको PYQ के थ्रू पता चलेगा क्या क्या एक्स्ट्रा बात है। सेवा धर्म लिख लीजिए कहाँ, तो साउथ अफ्रीका, बस इस तरह से लिख लीजिए ना। आगे ना, असर्शन रीजन है, द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर टू लीड विद द नेशनल मूवमेंट, ठीक है बात, कि वहाँ का जो स्ट्रगल चल रहा था, लग रहा था कि इंडिया में भी उनको पता चल गया था नेशनल मूवमेंट के लिए हम तैयार हो रहे हैं। सीइंग द मिलिटेंसी इन द इंडिया इन द साउथ अफ्रीका, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट द इंडियन पीपल वुड बी रेडी टू मिलिटेंट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर देयर काउज। नहीं, ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। ऐसा नहीं गांधी जी ऐसा सोचे भी नहीं कि हम लोग को सेक्रीफाई करना होगा ब्रिटिशर के सामने, ये बात एकदम गलत है। तो आर इज़ दी रॉन्ग, आर जो है रॉन्ग है, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ रॉन्ग, सी हो जाएगा। नो, पॉलिटिकल गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु अभी तुरंत बताया, GK गोखले, सब इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग लाइक करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो थोड़ा घुमा के, नॉर्मल क्वेश्चन तो सारे लोग बना लेंगे। एज पर गांधी जी पॉलिटिक्स का मतलब क्या था, पॉलिटिक्स का मतलब था बच्चों एक्टिविटी फॉर द पब्लिक वेलफेयर, याद कीजिए, एक्टिविटी फॉर द पब्लिक वेलफेयर। कोई रिलीजन लेस पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं चाहते, ट्रूथलेस, ऐसा कुछ नहीं है। विच ऑफ दिस नॉट ए फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीयन मॉडल, कौन सा नहीं ये फीचर है, ये बताया था ना, MRH, मॉरलिटी, रिलीजन और ह्यूमैनिटी। यहाँ पे कौन सा ही इथिक्स है, मतलब ये आपका ह्यूमैनिटी, आपका सॉरी रिलीजन ही हो गया, रिलीजन एक तरह का इथिक्स ही है ना, ऑथोरिटी नहीं होगा। कौन सा कुक था, कौन सा रसोइया था जो गांधी जी को जहर खाने से बचाया, कहाँ, 1917 में, कहाँ, चंपारण में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, बार बार BPSC में लगातार 1 साल बाद 2 साल बाद छोड़ के आते रहता है ये क्वेश्चन। बत्तख मियाँ, बत्तख मियाँ, ठीक है, बत्तख मियाँ जो है गांधी जी को वो दूध पीने से या जो भी खाना था उसको खाने से बचाया था ना। बत्तख मियाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। सत्याग्रह वर्ड को कॉइन कौन कहता है, गांधी जी, ठीक है ना। ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल, कौन सा पहला सत्याग्रह था, ठीक है, हुआ द फर्स्ट सत्याग्रह, सत्याग्रही, फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी। पहला स्टार्ट कौन कहता है, सॉरी, स्टार्ट कौन कहता है सत्याग्रह, महात्मा गांधी सबसे पहले। गांधी जी का सबसे पहला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसोबीडियंस सबसे पहला मूवमेंट कौन था, तो वो चंपारण का था, याद रखिएगा बच्चों। सिविल डिसोबीडियंस जो था ना सबसे पहला, वो चंपारण का एक मूवमेंट, चंपारण का मूवमेंट था, चंपारण का मूवमेंट को, क्योंकि
क्योंकि वहीं पे पहला बार ब्रिटिश की बात को अवहेलना किया गया, इस वजह से हम लोग सविनय बोलते हैं उसको। ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वाज नोन एज, उसको हम लोग तिनकटिया बोलते हैं। ये सब तो भी पढ़ लिए। गांधी इज बेस्ट फॉर नोन, किस चीज़ के लिए बढ़िया जाना जाता है, ताकि यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लॉथ्स, डिस्ट्रक्शन सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक ना, डीलिंग विद द फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन क्लॉथ को जला करके या बर्बाद करके सबसे बढ़िया तरीका। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। नो, रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधीज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट वाज इफेक्टिव बिकॉज ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडिया, गांधी क्यों बॉयकॉट करे थे ब्रिटिश प्रोडक्ट को? क्योंकि ब्रिटिश हम लोग को इंडिया क्या समझता था, ब्रिटिश क्या समझता था कि मार्केट है किस चीज़ का, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। ये सबको समझना है, मिनरल है ही नहीं, शिपिंग नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मार्केट होता क्या था बच्चों, ये समझ लीजिए यहाँ पे कि हम लोग के कंट्री से स्पाइसेस, ठीक है, हम लोग कंट्री से स्पाइसेस जो थे वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्ट में जाते थे, ठीक है, और उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता था? गोल्ड एंड सिल्वर मिलता था, ठीक है। तो ये सारा हम लोग को जो अदर कंट्री में जाता था और हम लोग को गोल्ड एंड सिल्वर मिलता था, इस वजह से हम लोग को सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को। डेट्स वाई इंडिया इज उन्हें सोने की चिड़िया, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को बेचते थे, उसके बदला गोल्ड एंड सिल्वर ही मिलते रहता था हम लोग को। फिर बाद में जैसे जैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बढ़ता चला गया, तो हम लोग जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो ब्रिटेन भेजने लगे, और ब्रिटेन उसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड करके इंडिया भेजता था, जिससे प्रॉब्लम ये शुरू हुआ कि हम लोग का जो मार्केट था वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने वाला ही बन गया, और ब्रिटेन का मार्केट फिनिश गुड्स का मार्केट बन गया। तो ये यहाँ पे लॉजिक है थोड़ा सा। नौ, सबसे पहले कौन कौन सा आया? चंपारण आया, अभी तो बता दिए, सी ए के। अब देख लीजिए सी कहाँ है। सबसे पहला आया आपका 1 2 3 4 बी, ठीक है। पहला यूज, सबसे पहला बार हंगर स्ट्राइक कहाँ इस्तेमाल हुआ? सबसे पहला बार हंगर स्ट्राइक बच्चों अहमदाबाद स्ट्राइक के दौरान हंगर स्ट्राइक हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हंगर स्ट्राइक सबसे पहला बार कब? तो अहमदाबाद स्ट्राइक में। नौ, सत्याग्रह, अब हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाना है। रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919। फिर उसके बाद सी ए के, तो पहला बार 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, और फिर 1 होगा, है ना। पहले 2 चंपारण सी ए के, और देन रॉलेट एक्ट। तो 2431 ए इज़ द आंसर। यूपीपीसीएस का सवाल मिनटों में क्या, कुछ सेकंडों में सॉल्व कर लिए, मात्र 2 पेज पढ़ के। तो इस लेवल का हम लोग का थोड़ा प्रिपरेशन होना चाहिए, ताकि आप आराम से एलिमिनेट कर सकें थोड़ा जल्दी में। कौन सा पहला सत्याग्रह था? पता है, चंपारण का, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था, ठीक है। कौन सा ट्रू है? हिज अर्ली एजुकेशन राजकोट में हुआ था, ठीक है, हाँ पता है। कस्तूरबा गांधी 13 साल में बैरिस्टर जो थे वो पढ़े थे कहाँ? ये स्टडी लॉ एट लंदन होगा, ठीक है, लॉ एट लंदन होगा। ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। ये इनका जितना भी स्टेटमेंट है 1 2 3 जो है, मतलब चौथा यदि स्टेटमेंट होगा तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो 1 2 3 वो सब करेक्ट है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें, कुछ शायद मिस हो गया यहाँ पे लिखना, ये आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब ये समझ ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि तीनों ऑप्शंस जो हमारे सही हैं, तीनों ऑप्शंस। नाउ गांधी जी सेड सम ऑफ द डीपेस्ट कन्विक्शन रिफ्लेक्टेड इन हिज बुक अनटू लास्ट दैट, क्या मैसेज था इस बुक का? क्या मैसेज था इस बुक का? एक ही मैसेज था बच्चों, कि सबकी भलाई में सबका भलाई है। कहने का मतलब क्या? द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, सबका साथ सबका विकास के बारे में सिंपल वे में यदि बताएं तो वो बात किया गया है। गांधी जी चाहते थे कलेक्टिव डेवलपमेंट हो लोगों का। यहाँ पे किसी तरह का इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात नहीं करते थे। हमेशा बोलते थे क्या कि सोसाइटी में यदि 10 लोग हैं तो 10 का डेवलपमेंट हो, ठीक है, 10 के बारे में कलेक्टिवली सोचें। तो यहाँ पे होगा द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। जब सारा लोग सही रहेगा तो एक इंडिविजुअल के बारे में काहे सोचना है? जब सोसाइटी में सब लोग हैप्पी है, सोसाइटी में क्या बच्चों, सब लोग हैप्पी है, तो हमको पता है कि सब लोग हैप्पी है, तो एक के बारे में फिर क्या सोचेंगे। इसलिए कहता है
कि गुड ऑफ ऑल जब रहेगा, गुड ऑफ ऑल जब रहेगा मतलब सारे लोग जब खुश रहेंगे तो एक व्यक्ति भी वहाँ का खुश रहेगा, ये कहने का मतलब सिंपल मतलब है ना। गांधी जी किससे किससे प्रभावित थे? रस्किन से, थॉरो से, टोल्स्टॉय से, तीनों, ये तीनों होगा, ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा, ये भी याद कर लीजिएगा, तीनों, तीनों नाम ये आपको डायरेक्टली पूछता है ना। क्या चीज़ गांधी जी से रिलेटेड नहीं है? स्वदेशी, ये तो साफ है, तो बाद में बहुत हुआ। गांधी जी जिस समय साउथ अफ्रीका में थे, द रेस्ट ऑफ द मूवमेंट, अदर मूवमेंट वेर लेड, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन टाइप का है, ठीक है, ये नहीं है ना। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लेड बाय गांधी जी? बारदोली, बारदोली तो किया गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, करेक्ट है, ठीक है ना। गांधी जी फॉर टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस एंड ट्रेजेबल, सही बात है। लॉन्च एनसीएम, ठीक है। सिविल डिस्टर्बेंस, सब सारा सही है, क्या बच्चों, सारा सही, ऑल ऑफ दी ये होगा। किसने सबसे पहले महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। द प्रीफिक्स महात्मा कब लगा? चंपारण सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को महात्मा का प्रीफिक्स कब लगा? वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए, याद कीजिए, महात्मा गांधी को महात्मा का प्रीफिक्स कब लगा? याद कीजिए क्लास में, चंपारण में, चंपारण में, चंपारण में, चंपारण में महात्मा महात्मा बने, गांधी महात्मा बने। महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ नेशन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने फादर ऑफ नेशन कहा था महात्मा गांधी को 1944 में। और रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ RNT, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने महात्मा का टाइटल दिया किसको? गांधी जी को। सेक्रेटरी कौन था? प्यारेलाल। कौन से मूवमेंट में गांधी जी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं लिए थे? डायरेक्टली, याद कीजिएगा, याद रखिए, डायरेक्टली यहाँ पे खेड़ा है, वही खेड़ा है, वाईकॉम में नहीं लिए थे, जो कि केरला का था। केरला में भी अनटचेबिलिटी का मूवमेंट चला था जिसमें कि गांधी जी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किए थे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या कि कौन से मूवमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो यहाँ पे वाईकॉम होगा, ठीक है। देखिए वाईकॉम के बारे में आ गया, अनटचेबिलिटी के लिए था, सही बात है, पार्टिसिपेट किए थे, सही बात है, तो बोथ हो जाएगा। देख रहे आराम से हम लोग UP PCS BPSC सारे PCS का क्वेश्चन आराम से बना ले रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो 1920 में आए थे, 20 दिसंबर 1920। ये थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है, तो ये आप क्वेश्चन को थोड़ा नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ वाले होंगे उनको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ PCS के लिए ना। गांधी जी के फॉलोवर कौन थे जो प्रोफेशन थे टीचर से? प्रोफेशन टीचर, आंसर तो होगा जीवी कृपलानी। अब यहाँ पे बहुत लोगों का दिमाग में आएगा कि राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं होगा? बच्चों राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये प्रोफेशन से नहीं थे वैसे, ठीक है। यहाँ पे जीवी कृपलानी को प्रोफेशन थे, टीचर थे, पढ़ा करते थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टीचर थे ना। कौन से कैपिटलिस्ट जो थे जो जेल गए थे किसका? 1930 में। कौन से कैपिटलिस्ट जो जेल गए थे? याद रखिए, जमनालाल बजाज के बारे में ये बात कीजिए, आर डी टाटा वो सब कहाँ से आएंगे ना। इंडियन कॉटन मर्चेंट जो बैंकर भी थे, ठीक है, जो बैंकर थे, जो क्लोज एसोसिएट थे, वो जमनालाल बजाज ही थे। क्लोज एसोसिएट्स के टॉपिक में हम लोग इससे बात कर चुके हैं। कौन से महात्मा गांधी के क्लोज थे जो इंग्लिश थे, ठीक ना, फ्रीडम फाइटर? चार्ल्स एंड्रयूज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देश बंधु, ठीक है ना। कौन से मुस्लिम लीडर, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर अकम्पेंड महात्मा गांधी ऑन हिज अराइवल? अच्छा, छत्तीसगढ़, ये फिर छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे मौलाना शौकत अली हो जाएगा वैसे। नौ, कौन से जेल को गांधी जी मंदिर मानते थे? ठीक है, जहाँ वो बार बार रुके, यरवादा में। महात्मा गांधी वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस, यही बताते हैं 1934 में वो कांग्रेस से रिजाइन भी कर देते हैं, रिजाइन भी कर देते हैं, ठीक है, हट जाते हैं कांग्रेस से। नौ, किसने कहा था द लाइट हैज़ गॉन टू आवर लाइफ्स, और जो हम लोग का जो जिंदगी का जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो चला गया, किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में बताए थे, ठीक है। वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री कौन कहा था? माउंटबेटन, माउंटबेटन, माउंटबेटन जो है वन मैन बाउंड्री कहा था किसको? गांधी जी को। गांधी जी अपना पहला ईयर, ठीक है, विथ हिज ईयर ओपन
खाली कान खुला रखना है, मुंह बंद रखना है। किसको कहा था, कौन किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल मेंटर थे गांधी जी के ना। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि आसान ढंग से यदि पढ़ा जाए तो सारा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई दो राय नहीं। किसने एडवाइस दिया था गांधी जी को एज एन ऑब्जर्वर एंड स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर 1 ईयर? सिर्फ और सिर्फ तुम देखो और स्टूडेंट बनकर रहो इंडियन पॉलिटिक्स में। किसने कहा था? अभी तुरंत बताए, गोपाल कृष्ण गोखले। सिर्फ मुंह शांत करके रहना है और कान खुला रखना है बच्चों। किसने कहा था? रॉन्ग मीन्स नेवर टेक्स राइट एंड्स, महात्मा गांधी। डायरेक्ट हमको फोकस करना है पॉइंट। व्हाट इज मोरली रॉन्ग कैन नॉट बी पॉलिटिकली राइट। समझ में आया? जो कभी मॉरली रॉन्ग है वो कभी पॉलिटिकली राइट नहीं हो सकता है। बात समझना, वही जो हम बताए थे, थियोरी ऑफ मेंस एंड एंड्स, ठीक है। तो ये गांधी जी कहे थे। वो द फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट दी सत्याग्रह। सबसे पहला सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो पेमेंट ऑफ लो वेजेस ऑफ वर्कर। जैसे वहाँ का बात था ना, कहाँ का, चंपारण का। नौ, पहला हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद सत्याग्रह। अभी तुरंत बताया, अहमदाबाद से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे। पब्लिकली स्पीच गांधी जी सबसे पहला बार कब दिए पब्लिक स्पीच? तो बनारस में दिए थे, बीएचयू में दिए थे सबसे पहला स्पीच गांधी जी। कहाँ? बीएचयू में। कौन सा मिशन लॉन्च किए? फ्री बॉन्डेड लेबर। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, ये रॉन्ग है। इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है रॉन्ग है। फ्री बॉन्डेड लेबर का जो बात था ना, वो यहाँ पे चंपारण का बात होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चंपारण का बात होगा जो लेबर से प्रॉब्लम रिलेटेड था। पटना नहीं होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? डिलीटेड ना। हु पार्टिसिपेट इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी? किसने पार्टिसिपेट किया था? अहमदाबाद में बच्चों कौन था? इंडस्ट्रियल वर्कर, बता चुके हैं। नो, इंडस्ट्रियल वर्कर कहाँ? अहमदाबाद, वाइस वर्सा, ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप साउथ अफ्रीका 1903। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। नाउ व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गांधीयन इकोनॉमी? ही लेड एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। इकोनॉमी का भी बेस्ड क्या रहेगा? सेंट्रलाइजेशन लिस्ट। ऐसा तो कभी कहा नहीं कि केंद्रीकरण नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मैकनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये भी गलत है, ऐसा कैसे कभी नहीं चाहते थे। यहाँ पे पूछ रहे कौन सा गलत है? ही डिड नॉट फेवर द मैकनाइजेशन ऑफ यूएस, ये होगा। ही डिड नॉट फेवर द मैकनाइजेशन ऑफ, ऐसा कभी नहीं सोचते थे क्योंकि यूएसए से क्या, हमको यूएसए से क्या मतलब बच्चों, यहाँ पे साफ ही ये पॉइंट ही गलत है सरासर। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सोशल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल कैन बी ब्रॉड। कैसे अनटचेबल को हम लोग ऊपर कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट? तो टेम्पल में एंट्री देके, रिफंड देके, ग्रांटी नेट देके नहीं, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बताया ना कि एम्प्लॉयमेंट जो है गांधी जी फोकस करते थे किसके ऊपर? खादी के ऊपर। खादी प्रोडक्शन करना है बच्चों, खादी के ऊपर, ठीक है। गांधी जी फोकस करते थे कॉटेज इंडस्ट्री, ताकि लोग का जो एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनकम बढ़े, ये सब भी चाहते थे ना। गांधी का इनोवेशन का मतलब क्या था? कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट। टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट, ठीक है, ये था। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले चंपारण हुआ था। 3 खटिया 3/20 ऑफ द लैंड, 3/19, 3/20 देख रहे हैं, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है 3 खटिया के बारे में ना। कौन कौन बुलाया था? ठीक है, राजकुमार शुक्ला बुलाया था। किसने अटेंशन ड्रॉ किया गांधी जी का? राजकुमार शुक्ला। देख रहे हैं, क्वेश्चन आराम से बन रहा है। गांधी जी इसी तरह से बनता चला जाएगा। यदि आपको कहता है कोयले कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आपको वो बेसिक्स बताया ही नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्योंकि हम लोग को PYQ याद रखिए हमेशा, किसी चीज़ का भी तैयारी की धरती पर कोई एग्ज़ाम का, ठीक है, तो आपको PYQ दिमाग में लेकर के चलना है। PYQ को लेकर चलता है, बिकॉज PYQ ही बेस है आपके प्रिपरेशन का। PY आप खूब पढ़ते जा रहे हैं गांधी जी के बारे में, 10 पन्ना 15 पन्ना पढ़ा दिया है, ठीक है ना मास्टर। वो मेंस के लिए ठीक है, मानते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर 10 लाइन 15 लाइन आपको आना चाहिए, हम जान रहे हैं, लेकिन वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्री के लिए आपको कितना शॉर्ट में आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं 2 से 3 पन्ना हम यहाँ पे आपको बता दिए, और उससे आपको टोटल लमसम 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, ठीक है ना। वो भी डिफरेंट PCS के। यहाँ पे हम लोग किसी भी जनरल कंपटीशन के में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बना लीजिएगा। जब ये सॉल्व हो गया तो आराम से ऑटोमेटिक आप किसी बुक को खोल के बैठिएगा, आपसे सारा क्वेश्चंस जो है बनेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शन होता है जो किसी भी व्यक्ति को नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं ना। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा होता है ना। पहला सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण, ठीक है।
नाउ बैक टू उसके बाद चंपारण मूवमेंट किसके लिए था? सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिगो, ठीक है, खाली पॉइंट को देखना है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग ना। नाउ द सिस्टम ऑफ तिनकटिया इन द डिस्ट्रिक्ट, तिनकटिया सिस्टम जो 3/20, ठीक है, 3/20। एक्चुअली में थोड़ा तबीयत ख़राब है, लेकिन तब पर वीडियो हमको बनाना ज़रूरी था, तो हम चलिए। व्हाट इज तिनकटिया सिस्टम? तिनकटिया कानून जो है बच्चों, वो नील से रिलेटेड था, पता है हम लोग को। नाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण, गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों कहेंगे? राजकुमार शुक्ल था। आचार्य जेबी कृपलानी वाज वन ऑफ द कलीग, यस, ये थे चंपारण में, ये थे, तो ओनली 2 हो जाएगा। नाउ कौन ज्वाइन किया गांधी जी चंपारण मूवमेंट में? विनोबा भावे वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन ये नहीं थे, ये होगा। महादेव देसाई भी, मनी भाई बेन नहीं थे, ये होगा सी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द चंपारण ऑफ महात्मा गांधी? कौन एसोसिएटेड थे? राजकुमार शुक्ला, नाम में हिस्सा डायरेक्ट पता चल रहा है। बेसिकली किसके अगेंस्ट में था चंपारण? कैश क्रॉप, चूँकि इंडिगो क्या है? कैश क्रॉप है। क्या इंडिगो? कैश क्रॉप, कमर्शियली बेस्ड क्रॉप है ये सब। वो अपोज प्लान डेवलपमेंट। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे प्लान डेवलपमेंट हो ज़्यादा, मतलब इंडिया का, इट मीन्स ये मैकेनाइजेशन कभी नहीं चाहते, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थोड़ा कम चाहते थे। नॉट कनेक्टेड विद द चंपारण मूवमेंट, कौन कनेक्ट नहीं था? जयप्रकाश नारायण उस समय कहाँ से आएंगे? नाउ व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण 1917? कौन रिलेटेड नहीं थे? राम मनोहर लोहिया नहीं थे रिलेटेड। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम उतना नहीं पढ़े, ये जान रहे हैं थे, ये थे, तो यही ना होगा। राम मनोहर लोहिया नहीं थे, नाम भी नहीं जिक्र किए कभी अभी तक, क्योंकि ये सब प्योर 1970s के बाद के पॉलिटिक्स में ये सब जुड़ना स्टार्ट, 1917-60 ये सब में। नाउ विच ऑन द फॉलोइंग वेरी सिग्निफिकेंट अबाउट द चंपारण में कौन सा सिग्निफिकेंट बात है? एक्टिव ऑल इंडिया कहाँ से बात होगा? दलित नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन और कमर्शियल क्रॉप, यस। क्यों डिक्रीज हुआ बताया अभी? क्योंकि जर्मनी में बच्चों, जर्मनी में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंडिगो का प्रोडक्शन, होना स्टार्ट हो गया। नौ कौन से आदमी नहीं थे चंपारण एग्रीगेशन इंक्वायरी कमेटी के मेंबर? ये तीनों थे, याद रखिएगा। स्ले थे, याद रख लीजिए, अभी याद कीजिए। स्ले थे, रेड थे, गांधी थे, अनुग्रह नारायण नहीं थे। In response to mass agitation of Champaran movement, the British government took which step to address these issues? तो इस इशू को सुलझाने के लिए बताया था लास्ट में, CAC का फॉर्मेशन होता है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है, ठीक है। देखिए BPSC 2023 में आ चुका है। अब हम लोग मात्र हम लोग का और बस 10 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे क्लास को। नाउ हु इनवाइटेड गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला, यहाँ पे छूट गया। पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में ना। गांधी सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण, देख रहे हैं बार बार चंपारण से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? उसके बाद कौन इन्वाइट किया महात्मा गांधी को चंपारण में? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। सारा सेम क्वेश्चन है, आप ये सब क्वेश्चन को कुछ कुछ जो है बनाइएगा। वो नेशनल लीडर कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, सारा ये इंपॉर्टेंट जो आपको सारा हम करवा दिए, क्वेश्चन सब रिपीटेड ही है, ठीक है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कौन था जो चंपारण सत्याग्रह के अपोज में था? NG रंगा, याद कीजिएगा। NG रंगा जो था बच्चों ना, वो चंपारण के अगेंस्ट में था, याद रखिएगा, अपोज किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा 105 का। तो अगले हम लोग लेक्चर में हम लोग गांधी जी के और भी सारे मूवमेंट्स को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आगे के प्रोसीडिंग्स हैं। और ये वीडियो को आप लोग BPSC, JPSC, UPSC जितने भी तरह के PCS और UPSC तैयारी कर रहे हैं लोग उसको भेज सकते हैं, ताकि उनका शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाएगा। और जितने भी PYQ 100+ PYQ हम लोग देख रहे हैं, लमसम 50 से 55 मिनट हम लोग का हुआ होगा, हम लोग सारी चीज़ को कवर कर लिए बेहतरीन ढंग से, ठीक है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको हम जो प्रॉब्लम होगा आपका सॉल्यूशंस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।